हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टैक्सोनॉमिकल एड्स हम लोगों ने क्लास 11th का जो पहला चैप्टर था एनसीईआरटी का वो कर लिया था। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। उसको हमने एनसीईआरटी से कर लिया है और एनसीईआरटी में आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में क्या कर रही हूँ, अलग से पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपकी नीट में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है ये टेक्निक्स होती है, प्रोसीजर्स होती हैं या स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन कौन सी टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और कीज। ये सब आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं और हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी टेक्सोनॉमिकल एड्स ही है। मैंने आपको म्यूजियम, कीज, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन बता दिया है। इसके अलावा मोनोग्राफ, मैनुअल और फ्लोरा, ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड विच इज हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स है। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ड्राई गार्डन बोलते हैं। इसमें हम किस तरीके के चीज़ों को स्टोर करते हैं, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म को स्टोर करते हैं, इसमें हम प्लांट को स्टोर करते हैं। नॉर्मली किस तरीके के प्लांट, जो जो प्लांट प्लांट्स को ड्राई करके, प्रेस करके, प्रिजर्व करके, मतलब प्लांट्स का जो नॉन लिविंग सैंपल होता है उसको हम इसमें प्रिजर्व करके रखते हैं। हम प्लांट्स को लेते हैं, उनको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। किस चीज़ पे, एक शीट पे, एक माउंटेड शीट पे या एक हर्बेरियम शीट पे। और उस शीट का डायमेंशन क्या होता है, उस शीट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर या 11.5 इज टू 16.5 इंच। ठीक है, ये आपका डायमेंशन है। मान लीजिए अगर ये आपका एक शीट है, हर्बेरियम शीट, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 29 सेंटीमीटर इंटू 41.5 सेंटीमीटर, या अगर इंच में बोला जाए तो 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच। ये आपका क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा। किस चीज़ का, आपके हर्बेरियम शीट का। इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, याद रखिएगा। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए, हम हर्बेरियम प्रिपेयर कैसे करेंगे। अगर हमें हर्बेरियम प्रिपेयर करना होगा तो हम प्लांट्स लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, एयर ड्राई करिए, सन ड्राई करिए, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसको प्रेस करेंगे, किसी हेवी ऑब्जेक्ट के नीचे रख के उसको प्रेस करके एकदम फ्लैटन कर लेंगे। ठीक है, उसको प्रेस करेंगे, फिर उसको माउंट करेंगे स्टैंडर्ड साइज के शीट के ऊपर। ओके, स्टोरेज स्पेसिमेन को हम कैसे स्टोर करेंगे या कैसे अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से। इसके बाद जो हमारा स्पेसिमेन होगा उसको हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसे हमें लेबल करना पड़ेगा। कैसे लेबल करना पड़ेगा, क्या क्या लेबल करना पड़ेगा, देखिए। जो आपकी हर्बेरियम शीट होगी उसके हर एक शीट पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेट या प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखना पड़ेगा, कि किस डेट को और कहाँ से हमने वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया था। इसके अलावा जो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है उसका इंग्लिश, लोकल और बोटानिकल, सारा का सारा नाम आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। और जो स्पेसिमेन है आपका वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नाम लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जिसने कलेक्ट किया है उस स्पेसिमेन को, उसका नाम लिखेंगे, कलेक्टर नेम। ठीक है, तो इसमें से सवाल आता है कि आपका जो हर्बेरियम शीट है उस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हर्बेरियम। आखिर हम हर्बेरियम बना क्यों रहे हैं। तो हर्बेरियम एक तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड है, और टेक्सोनॉमिकल एड का पर्पज क्या होता है, कि हम उसको आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी तरीके की स्टडीज करते हैं। तो ठीक है, तो इसका भी पर्पस क्या होगा, ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हमने कोई अननोन प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है कहीं से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम में सर्च कर सकते हैं कि शायद हमको इस एरिया में, इस हर्बेरियम में
ये चीज मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस कि हम किसी भी अननोन प्लांट को हर्बेरियम से देख के क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज दैट प्लांट इज नोन एज, किस फैमिली का है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम? इट सर्व एज अ रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी की तरह यूज होता है फॉर फ्यूचर यूज, आने वाले समय के लिए। और ये क्रूशियल है बोटानिकल रिसर्चेस के लिए और एंडेंजर्ड स्पीसीज की स्टडीज के लिए, ठीक है, ओके। तो इतनी बातें थी आपकी किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, और आपका जो लेवल है इंफॉर्मेशन लेवल की, क्या क्या आप हर्बेरियम शीट पे इंफॉर्मेशन डालेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई गेस इतनी बातें विल बी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक हर्बेरियम शीट है, यहाँ देखिए आपका ड्राई स्पेसिमेन लगाया गया है, ड्राई प्रेस्ड स्पेसिमेन, ठीक है। और यहाँ साइड में आप क्या करेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है लेबल्ड इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ही, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो क्या है, वो है बोटानिकल गार्डन। ओके, व्हाट इज बोटानिकल गार्डन? बोटानिकल गार्डन भी एक तरीके का स्पेशलाइज्ड टेक्सोनॉमिकल एड होता है। बोटानिकल गार्डन में देखिए, हर्बेरियम में हम क्या करते थे, नॉन लिविंग स्पेसिमेन ऑफ प्लांट रखते थे। बोटानिकल गार्डन में हम कैसे प्लांट्स रखेंगे, लिविंग प्लांट्स रखेंगे, ठीक है। प्लांट्स को किस कंडीशन में रखेंगे, प्लांट्स लिविंग होंगे, मरे हुए नहीं होंगे, ठीक। तो बोटानिकल गार्डन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टेक्सोनॉमिकल एड है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक C2 कंजर्वेशन करते हैं, किसका, प्लांट्स का। बॉटनी की बात हो रही है, बोटानिकल है तो प्लांट्स की बात करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एक C2 कंजर्वेशन करते हैं प्लांट स्पेसिमेन का, ठीक है, ओके। और उसके बाद उसके फीचर्स को पढ़ते हैं, जो भी आपका लिविंग प्लांट है उसके फीचर्स को पढ़ेंगे, उसको मेंटेन करेंगे बॉटेनिकल गार्डन में अच्छे तरीके से, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च के लिए फर्दर इस्तेमाल किया जा सके। हर एक प्लांट को क्या किया जाता है, हर एक प्लांट को लेबल किया जाता है उनके साइंटिफिक नेम से और उनकी फैमिली से, कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इस तरीके के बोटानिकल गार्डन को हम क्या बोलते हैं, लिविंग हर्बेरिया बोलते हैं। पिछले वाले को क्या बोल रहे थे, ड्राई हर्बेरिया बोल रहे थे, और ये क्या है, लिविंग हर्बेरिया है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैक्सोनॉमिकल, एजुकेशनल और हॉर्टिकल्चर स्टडी के लिए हम बोटानिकल गार्डन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, ओके। पर्पस क्या है बोटानिकल गार्डन का, प्रोवाइड लिविंग मटेरियल फॉर साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन, ओके। लेबलिंग, प्लांट जो है वहाँ पे जो प्रेजेंट है बोटानिकल गार्डन को, उसको हम कैसे लेबल करते हैं, उसमें हम उनका बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लिखते हैं। इस तरीके से एक हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक बोर्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इस बोर्ड पे बोटानिकल नेम और प्लांट का और उसका जो फैमिली है वो लिखते हैं, उसका लोकल नाम भी लिख देते हैं, और लगा के जहाँ भी वो प्लांट लगा होता है वहाँ पे इसको मिट्टी में इसको हम अंदर लगा देते हैं, ताकि वो वहाँ पे अवेलेबल रहे, ठीक है ना, ओके। एक तरीके से एक बोर्ड लगा देते हैं वहाँ पे कि ये प्लांट है, ओके। नेक्स्ट, ये एक C2 कंजर्वेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। बोटानिकल गार्डन में कई बार हमें प्रोटेक्टेड, रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑफन इसके अंदर आपको बोटानिकल गार्डन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, ग्रीन हाउस, हर्बेरिया और लाइब्रेरी, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है, ओके। तो ये बात हो गई किसकी, बोटानिकल गार्डन की। कुछ स्पेशल बोटानिकल गार्डन हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पहला है रॉयल बोटानिकल गार्डन, जो कि कहाँ है, क्यू इंग्लैंड, ये है उसका डायग्राम, ये आपका रॉयल बोटानिकल गार्डन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, क्यू इंग्लैंड में है, ठीक है। ये फेमस है ग्लोबली और इसमें बहुत ज्यादा कलेक्शन है प्लांट्स की। ये दूसरा है इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कि कहाँ है, कोलकाता में है, इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बोटानिकल गार्डन है। नेक्स्ट है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, जो कि कहाँ है, लखनऊ में है। ये एक मिनट, जो कि कहाँ है, लखनऊ में है। ये की नेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ और भी हैं एग्जांपल, जैसे लाल बाग बोटानिकल गार्डन बैंगलोर में, गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन ऊटी में, TANU बोटानिकल गार्डन कोयम्बटूर में, ठीक है। तो इतनी बातें थी आपकी किसके बारे में, बोटानिकल गार्डन के बारे में, ओके गाइज।
चलिए नेक्स्ट हमारा जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में समझते हैं। म्यूजियम भी क्या होता है, एक तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड ही होता है, ये भी काफ़ी एसेंशियल है, ज़रूरी है। हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, स्टडिंग एंड आइडेंटिफाइंग के लिए करते हैं। किसको, अभी तक हमने जो दो पढ़ा विच इज़ आपका हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन, उसमें हम प्लांट स्पेसिमेन को पढ़ते थे। पहले वाले में ड्राइड या नॉन लिविंग प्लांट स्पेसिमेन को, दूसरे वाले में लिविंग प्लांट स्पेसिमेन को। लेकिन ये जो म्यूजियम होता है इसमें हम किस चीज़ की स्टडीज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। दोनों को ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर हम प्लांट और एनिमल दोनों ही स्पीसीज की स्टडी के लिए हम म्यूजियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये टिपिकली इस्टेब्लिश्ड होते हैं कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में रेफरेंस स्टडी के लिए लोग म्यूजियम्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। की फीचर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल म्यूजियम, टेक्सोनॉमिकल म्यूजियम में होता क्या क्या है, प्रेजर्वेशन मेथड, वहाँ हम किस मेथड से प्लांट्स और एनिमल को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम जार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जार का इस्तेमाल करते हैं या कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर प्रेजर्वेटिव सोल्यूशन डालते हैं, जैसे कि फॉर्मेलिन सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शायद अपने स्कूल्स में देखा होगा कि इस तरीके के स्कूल्स, या अगर कहीं आप गए होंगे तो वहाँ भी देखा होगा कि इस तरीके के कंटेनर्स होते हैं, है ना, इस वजह से कवर लगा होता है, इसमें सोल्यूशन होता है, और इस सोल्यूशन में यहाँ अंदर जो है कोई स्पीसीज होती है, कोई इंसेक्ट की नहीं, कोई एनिमल की स्पीसीज, कोई स्नेक वगैरह। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन डाल रहे हैं, फॉर्मेलिन प्रेजर्वेटिव डाल रहे हैं, और इसको कंटेनर या जार के अंदर रखते हैं। ठीक है, ग्लास जार के अंदर रखते हैं। ओके, प्रेजर्वेटिव क्यों डालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा समय के लिए चल सके, जल्दी से खराब ना हो जाए, और उस प्रेजर्वेटिव को टाइम टाइम पे चेंज भी करते रहते हैं। तो पहला तरीका क्या है म्यूजियम्स में स्पेसिमेन को रखने का, कि कंटेनर में रखेंगे और उसको प्रेजर्वेटिव सोल्यूशन फॉर्मेलिन के अंदर रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो तरीका है म्यूजियम में स्पेसिमेन को रखने का वो है ड्राई स्पेसिमेन टेक्निक। इसमें हम क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को पिंड कर देंगे और स्टोर करेंगे इंसेक्ट बॉक्सेस में। क्या होता है, इस तरीके से बॉक्सेस लिया जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्सेस लिया जाता है, और इस बॉक्सेस के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पिन करके उसमें प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक, हम लोगों को इंसेक्ट बॉक्सेस वगैरह कॉलेज में प्रिपेयर कराए जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स को लेके उनको ज़बरदस्ती किल किया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, और फिर उनको पिन करके बॉक्सेस के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ऑर्गेनिज्म को किल करके, पिन करके, स्टोर करके बॉक्सेस में रखा जाता है, और उन बॉक्सेस को क्या बोला जाता है, इंसेक्ट बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, ओके। ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे, और उसको थोड़ा सा ड्राई करके इंसेक्ट बॉक्सेस में पिन करके रख देंगे। ठीक, जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तो हम ऐसे नहीं रख सकते, ना ही जार में रख सकते हैं, ना ही हम उनको बॉक्सेस में रख सकते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में रख सकते हैं। तो लार्जर एनिमल्स के लिए क्या करेंगे, जैसे बर्ड्स के लिए, मैमल्स के लिए, उनको हम लेते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनको कट करके अंदर से उनकी जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर उनको स्टफ कर दिया जाता है भूसे वगैरह से, और फिर उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो लार्जर ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं म्यूजियम्स में। नेक्स्ट देखिए, म्यूजियम्स में कलेक्शन होता है हर तरीके के प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन का, और ये फ्रिक्वेंटली डिस्प्ले किया जाता है। एनिमल्स, कभी कभी आपको म्यूजियम्स में एनिमल्स के स्केलेटन भी देखने को मिलेंगे। तो स्केलेटन का क्या है, ऊपर का स्किन हट गया, सारे ऑर्गन्स हट गए, सिर्फ स्केलेटन ही स्केलेटन बचा हुआ है। तो स्पेशल एग्जीबिशन में आपको, स्पेशल म्यूजियम में आपको एनिमल्स के स्केलेटन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसका एजुकेशनल रोल क्या है, आखिर म्यूजियम किस लिए इस्तेमाल होता है, दे ऑफर रिसोर्सेज फॉर आइडेंटिफाइंग, स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइडिंग अ क्विक रेफरल सिस्टम। इसका इस्तेमाल हम क्विक रेफरल सिस्टम की तरह कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की उसको पढ़ सकते हैं टैक्सोनॉमिक रिसर्च में। ठीक है, तो आपको म्यूजियम में क्या क्या याद रखना है, प्रिजर्वेशन का मेथड, पहला सोल्यूशन इस्तेमाल करके फॉर्मेलिन गैस जार में, दूसरा इंसेक्ट बॉक्सेस, तीसरा लार्जर एनिमल्स को स्टफ करके रखा जाता है, और स्पेशल एग्जीबिशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्केलेटन भी देखने को मिल सकता है। ओके,
म्यूजियम सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी की तरह यूज होता है फॉर स्टडिंग ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए म्यूजियम का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा इसको हम एज अ क्रूशियल लिंक की तरह भी यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। कई बार हमें म्यूजियम में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि उनके स्केलेटन है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, पढ़ पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, यहाँ डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ है म्यूजियम के अंदर, बहुत सारे डायनासोर के स्केलेटन है। तो डायनासोर क्या है, ये तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं ना, ये डायनासोर क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके स्केलेटन को हमने क्या कर लिया है, म्यूजियम में रख लिया है। इसके अलावा देखिए ये कुछ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, ओके। इसमें आपको बहुत सारे पुराने जो वो हैं आर्किटेक्ट हैं उसकी सैंपल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो म्यूजियम में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, नॉट नेसेसरली कि प्लांट और एनिमल भी हो, ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है वो है जोलॉजिकल पार्क। व्हाट इट इज जोलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं जोलॉजिकल पार्क की, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में जू बोलते हैं। आप लोग कभी ना कभी किसी ना किसी जू में जरूर गए होंगे। तो जोलॉजिकल पार्क जो है ये भी टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। इनका डिजाइन, इसको डिजाइन किया जाता है ex-situ कंजर्वेशन के लिए। किसके ex-situ कंजर्वेशन के लिए? आपके एनिमल्स के, ठीक है। एनिमल्स के ex-situ कंजर्वेशन के लिए जोलॉजिकल पार्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में अगर रहें तो लिविंग फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, या उनका हैबिटेट लॉस हो गया है जिसकी वजह से उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ रहा है, तो उसको हम ex-situ कंजर्वेशन करेंगे। कहाँ पे? जोलॉजिकल पार्क में। ex-situ कंजर्वेशन मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको ले जाके एक सेफ इन्वायरमेंट में रखेंगे, जहाँ पे उनको खाने पीने रहने की हर चीज़ की सुविधा होगी और वो आराम से रह सकेंगे। तो ex-situ कंजर्वेशन ऑफ लाइव वाइल्ड एनिमल हम कहाँ करते हैं? जोलॉजिकल पार्क में करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जोलॉजिकल पार्क के अंदर हम किस तरीके के सैंपल्स रखते हैं? हम लिविंग एनिमल्स रखते हैं, ठीक है। इसके पहले तक में हम प्लांट्स रखते थे या प्लांट्स और एनिमल्स का मिक्सचर रखते थे, लेकिन यहाँ जोलॉजिकल पार्क में हम सिर्फ लिविंग एनिमल्स रखेंगे, ठीक है ना, ओके। दिस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिमिंग नेचुरल, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको जो ex-situ कंजर्वेशन जब हम उनका कर रहे हैं तो जो हम इनको इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा हो, उनके नेचुरल हैबिटेट के जैसा हो, उसको मिमिक करने की कोशिश करेंगे, उनके नेचुरल हैबिटेट को, ठीक है, ओके। और इसके बाद उनको नेचुरल हैबिटेट दे के वहाँ रखेंगे और फिर स्टडी करेंगे कि उस इन्वायरमेंट में उनका बिहेवियर कैसा है, उनका फूड हैबिट कैसा है, और इंश्योर करेंगे कि हम उनको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करें और उनकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग भी करें, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो या एक्सटिंक्शन या रेड डेटा बुक में ना आ जाए। उसके लिए हम उनको क्या करेंगे, सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगे, फूड उनको अच्छा देंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कहाँ होता है? आपके जोलॉजिकल पार्क में होता है। पर्पस क्या है जोलॉजिकल पार्क का? देखिए, they facilitate the study of behavior, food habit and reproduction of wild animals. वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी, उनके फूड हैबिट की स्टडी और उनके रिप्रोडक्शन के मेथड्स और प्रोसीजर की स्टडी हम कहाँ कर सकते हैं? जोलॉजिकल पार्क के अंदर कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स करते हैं, ठीक है। ऑफन असिस्टिंग विद ब्रीडिंग प्रोग्राम, इनमें ब्रीडिंग प्रोग्राम भी रखा जाता है फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज, जो खत्म हो रही हैं स्पीसीज उनके लिए। कंडीशंस, एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, एनिमल्स को कैसी कंडीशन दी जाती है? उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को मिमिक करने की कोशिश की जाती है और उनको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश की जाती है ह्यूमन सुपरविजन में, ओके। ना कि सिर्फ केजेस में, सिर्फ केज में नहीं रखा जाता, उनके लिए प्रॉपर बनाया जाता है। अगर आपने कभी जू विजिट किया होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि किस तरीके से सब कुछ बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जूस जो है वो जनरली हाउस होते हैं डाइवर्स वाइल्ड एनिमल्स के, बोथ एंडेमिक और एग्जॉटिक। मतलब जो आपको लोकल नेटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो तो देखने को मिलेंगे ही, उसके अलावा एग्जॉटिक मतलब बाहर से भी कुछ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाके हम क्या करते हैं, जू के अंदर रखते हैं। वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाके, एग्जॉटिक वैरायटी भी होती है और एंडेमिक लोकल वैरायटी भी होती है। सिग्निफिकेंस क्या है? दे हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्या करते हैं? लोगों के और वाइल्ड लाइफ के बीच का जो गैप है उसको फिल करते हैं। बहुत सारे लोगों ने
बहुत सारे एनिमल्स को देखा ही नहीं होता है, तो वो जू में जाते हैं तो कुछ कुछ एनिमल्स को देख लेते हैं, तो जो उनके बीच का गैप था वो फिल हुआ, उन्होंने देख तो लिया उन एनिमल्स को, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल वैल्यू भी है इसकी एनिमल डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए। ओके, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कुछ। अनलाइक म्यूजियम और हर्बेरिया, म्यूजियम और हर्बेरिया में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क और बोटानिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, लिविंग स्पेसिमेन रखते हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गई बात किसकी, जूलॉजिकल पार्क की। ये आपका एक जूलॉजिकल पार्क है, उसका डायग्राम है, देख लीजिए। व्हाइट लायन यहाँ तो जनरली देखने मिलता नहीं है, और जिराफ और ये वो सब कुछ अवेलेबल है आपके जूलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है टैक्सोनॉमिक की, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। टैक्सोनॉमिक की इज द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आता है, तो पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कीज, ये एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किस लिए, प्लांट्स को या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझिए, टैक्सोनॉमिक कीज क्या है, ये एक एनालिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे प्लांट्स या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें सीरीज ऑफ चॉइसेस होते हैं, दो कंट्रास्टिंग चॉइसेस के सीरीज होते हैं, जिसको पढ़ के देख के समझ के आप क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जैसे देखिए, मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनिज्म, आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है। लेट्स से आपको कोई वर्टिब्रेट मिला। वर्टिब्रेट कैसे पता करेंगे, उसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होगा, उसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, उसमें गिल स्लीट्स होंगे, पेयर्ड गिल स्लीट्स होंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिली तो वो वर्टिब्रेट है। तो अगर कोई वर्टिब्रेट है तो आगे उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, अब वर्टिब्रेट है तो उसमें भी तो बहुत चीज हो सकता है, जैसे वो बर्ड हो सकता है, वो रेप्टाइल हो सकता है, वो एम्फीबियन हो सकता है, वो लेट्स से आपके एप्स, रेप्टिलिया, मैमेलिया, मैमल्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, एप्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ठीक है, एक और कैटेगरी है, ठीक। तो वो कुछ भी हो सकता है इनमें से ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इनमें से क्या है, क्या उसके पास फर है। अगर फर है, उसकी पूरी बॉडी पे छोटे 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 फर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मैमल हो जाएंगे, क्योंकि मैमल का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि उनकी बॉडी पे छोटे छोटे फर होते हैं, मैमरी ग्लैंड होता है। और अगर नहीं है तो फिर, तो क्या उसके ऊपर फीदर है, अगर फेदर है तो वो क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। अगर फेदर है तो वो क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स में ही फेदर मिलते हैं। अगर फेदर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि उनकी स्किन ड्राई है या मॉइस्ट है। अगर ड्राई स्किन है तो वो रेप्टाइल हो जाएंगे। अगर मॉइस्ट स्किन है तो देखेंगे उनके पास स्केल्स है या नहीं। अगर स्केल्स है तो वो फिश की कैटेगरी में आ जाएगा, नेक्स्ट कैटेगरी फिश थी, फिश की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर स्केल्स नहीं है तो वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, आपको इस बात को देख के समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया, हमने कुछ सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के पेयर्स लिए, और उन पेयर्स में एनालिसिस करके उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से उनको देख के कि ये है या नहीं है, प्रेजेंस है इस चीज का या एब्सेंस है इस चीज का। इस तरीके से करते करते हम कहाँ पहुंच गए कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकता है। लेट्स से हमें जो ऑर्गेनिज्म मिला है उसके उसके बॉडी पे फर नहीं है और उसमें स्केल्स प्रेजेंट है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ऑफ कोर्स वो फिश की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनालिटिकल स्टडी करके, कीज का इस्तेमाल करके एनालिटिकल स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज का इस्तेमाल करके, और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा देखिए, टैक्सोनॉमिक कीज जो है इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक है कपलेट और दूसरा है लीड। व्हाट इज कपलेट, द पेयर्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। कपलेट क्या होता है, वो पेयर्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है जिसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, हमने देखा ना कि फर है कि नहीं, अगर है तो मैमल, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। ये जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम
कपलेट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी है लीड। व्हाट इज लीड? ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट विद इन अ कपलेट। एक कपलेट में जो एक स्टेटमेंट, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लीड बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, डज इट हैव फर? यस। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका लीड हो गया। और ये जो दोनों स्टेटमेंट हो गए एक साथ, ये क्या हो गए? ये कपलेट्स हो गए, ठीक है ना। कपलेट्स नाम से ही पता चल रहा है, कपल्स, दो चीजों की बात हो रही है? ओके। तो आई थिंक इस तरीके से आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी कि कपलेट क्या है, लीड क्या है, और आपका टेक्सोनॉमिकल एज जो है वो किस तरीके से सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को वो करके, कंपेयर करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में मदद करता है, ठीक है ना। ओके, पर्पस क्या है की का? Keys are used for identifying species of unknown plants और animals। अगर आपको कोई unknown plants या animal मिल गया है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके, जो इनकरेक्ट है, जो नो है, उसको हटा देंगे, बाकी यस वाले के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल स्पेसिमेन, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक। नेचर, कीज जो होते हैं जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कीज का नेचर क्या है। तो कीज जो है दे आर एनालिटिकल इन नेचर, टेक्सोनॉमिकल कीज, ठीक। ओके, आई गेस आपको टेक्सोनॉमिकल कीज जो है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल टेक्सोनॉमिक रिसोर्स की बात कर ले। हमने हर्बेरियम देख लिया, हमने बोटानिकल गार्डन देख लिया, हमने जूलॉजिकल पार्क देख लिया, हम लोगों ने म्यूजियम देख लिया और हमने कीज देख लिया। ये पांचों आपके एनसीईआरटी में है, वो सब हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ और भी टेक्सोनॉमिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ठीक है। क्या होता है फ्लोरा? फ्लोरा मतलब प्लांट का जो डाइवर्सिटी है, किसी भी एरिया में जो प्लांट्स का डाइवर्सिटी है उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। देखिए, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट स्पेसिमेन स्पीसीज प्रेजेंट हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है उस एरिया में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैनुअल। व्हाट इज मैनुअल? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में कितनी स्पीसीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करके फाउंड की गई हैं, उसको हम बोलते हैं मैनुअल्स। एक बुक की तरह आता है, उसके अंदर आइडेंटिफाइड स्पीसीज लिखे हुए होते हैं, वो हो गया मैनुअल। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। व्हाट इज मोनोग्राफ? ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। किसी भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्या होता है टैक्सॉन? टैक्सॉन मतलब कैटेगरीज। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी अपने लेक्चर में, किसमें? जिसमें हमने एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं पिन कर दूंगी, आप जाइए, हमने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक चैप्टर फिनिश किया है, वो आप देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज टैक्सा? टैक्सा इज कैटेगरी जिसमें ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया है। तो किसी भी एक टैक्सॉन की अगर आप डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? अल्फाबेटिकल लिस्ट होता है स्पीसीज का। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीसीज मिल रहे हैं तो उसका एक कैटलॉग प्रिपेयर करेंगे और इस कैटलॉग में जितने भी स्पीसीज मिल रहे हैं उन सबका नाम रहेगा, किस तरीके से? आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन सबका नाम रहेगा। तो ऐसे कैटलॉग्स भी होते हैं, ये भी टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी ही बात ही थी आपकी किसके? आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आई हैव एन अनाउंसमेंट।